एस नेताम जी, स्मित श्रीवास्तव जी, के साहू जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, अरविंद नरेल जी, सीपी अग्रवाल जी और सभी हमारे उपस्थित जितने भी परिवारजन जिसके परिवार में जिन्होंने ऑपरेट कराया या जो लाभार्थी हैं वो उपस्थित हैं, सभी का इस सभागृह हाल में स्वागत करता हूं। उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों और सभी हमारे स्टाफ के साथीगण। ऐसा बहुत कम होता है कि जब मरीज के परिवारजन ये कहे कि हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं और उस कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, और जो स्टाफ है और जो डॉक्टर हैं, शासन ने जो सुविधा उपलब्ध कराई है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, इस प्रकार के भावना व्यक्त करने के लिए एक जगह एकत्रित हों और कार्यक्रम आयोजित हो, ये मैं समझता हूं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। और इसके लिए सभी साथियों को जो इस प्रकार की भावना लेकर, खासकर हमारे संचालक महोदय और सभी साथीगण जो मुझसे पिछले समय भाई रुचिर गर्ग और डॉक्टर राकेश गुप्ता के माध्यम से मिले थे और तब ये कार्यक्रम तय हुआ, और वैसे ये कार्यक्रम चलते जा रहा था, लेकिन फिर भी भाई रुचिर गर्ग ने बड़ी जीत की कि कार्यक्रम में जहाँ दौरा में जा रहे हैं उसके पहले आपको आधा घंटा निकालना है। तो आज आने का अवसर मिला और इस बात की खुशी है कि शासन की योजनाओं का लाभ जो हितग्राही हैं, जो लाभार्थी हैं, जो वास्तविक में उससे पीड़ित व्यक्ति हैं, उस तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। और खासकर ये जो हमारी संस्था है और इस यूनिट ने जिस प्रकार से नागरिया जी ने, मैडम नागरिया ने जो बात कही कि ये हमारी यूनिट अब विश्व स्तरीय हो गई है, क्योंकि इसकी चर्चा दुनिया में होने लगी है। किसी में हम पहला हैं, किसी में दूसरा हैं, तो लगातार आपके यहाँ के जो डॉक्टर हैं, यहाँ के स्टाफ हैं, लगातार इस प्रकार से काम कर रहे हैं जिससे विश्व स्तर पे नाम हो रहा है। और न केवल इस मेडिकल कॉलेज का, इस संस्था का, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और रायपुर का नाम रोशन हो रहा है। और इसके लिए जो आपने परिश्रम किया है, इसके लिए मैं पूरे स्टाफ को, डॉक्टर स्मिथ को, डॉक्टर नागरिया को और पूरे स्टाफ को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। दूसरी बात यह है कि इसके विस्तार के लिए जो बातें डॉक्टर स्मिथ ने कही है कि अलग अलग इसके यूनिट हो, जैसे मेडिसिन के अंडर में आता है और कार्डियोलॉजी के अंदर में 7 और ब्रांचेस हैं, तो उसको और विस्तार करने की आवश्यकता है। और अभी पिछले दिनों हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री के साथ 7 मंजिला एक बिल्डिंग बनाने के लिए 325 करोड़ की राशि के भूमि पूजन शिलान्यास हम लोगों ने किया है। डॉक्टर साहब के, डॉक्टर स्मिथ का ये संकेत है, उन्होंने मांग तो नहीं की, लेकिन उनका संकेत यही है कि जब 7 अलग अलग इसके ब्रांचेस हैं और भविष्य में इसकी डिमांड रहेगी, तो एक अलग बिल्डिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ है ना। तो इसके लिए एक एस्टिमेट बनना चाहिए। अब इसके लिए डॉक्टर सिद्धि को मैं कहूँगा कि इसके लिए एक अलग एस्टिमेट बना ले। और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि जीवन है वो सबसे बहुमूल्य है, ईश्वर ने हमें जन्म दिया, माता पिता ने जन्म दिया, लेकिन यदि जीवन रक्षक करने के काम है तो डॉक्टर ही करते हैं, स्टाफ के लोग करते हैं, उसकी सेवाओं से फिर से बचते हैं। तो धरती के ऊपर तो डॉक्टर ही भगवान होते हैं, क्योंकि नया जीवन देते हैं। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में वैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे हम लोगों ने काम किए हैं, और चाहे वो गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास के लोग हों, चाहे अपर क्लास के लोग हों, सबके लिए हम लोगों ने अलग अलग स्तर पे सेवाएं उपलब्ध कराई है। चाहे हाट बाजार क्लिनिक योजना हो, चाहे मेडिकल मोबाइल यूनिट स्लम एरिया में हो, चाहे श्री धन्वंतरी योजना हो, डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना हो, और विशेष रूप से मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, उसमें 25 लाख तक के हम लोगों ने सुविधा दी है। तो बहुत सैकड़ों लोग हैं, मैं रोज कम से कम
कुछ साथियों के जो फाइल है रोज ही हस्ताक्षर करता हूँ। सबसे टॉप प्रायोरिटी में वही रहता है कि स्वास्थ्य के लिए कोई भी योजना यदि कोई फाइल आई है तो सबसे पहले उसी में हस्ताक्षर होता है, बचत फिर बाद में होता है, क्योंकि जीवन बचाना सबसे जरूरी है और वो सर्वोच्च प्राथमिकता। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत 69 लाख परिवार उसमें कवर होते हैं। तो कोशिश यही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो। तो आपने देखा भी होगा कि पहले तो एक ही मेडिकल कॉलेज थे रायपुर के, यही, उसके बाद सिम्स बना, फिर राजनांदगांव, फिर उसके बाद जगदलपुर और अंबिकापुर और रायगढ़, बस इतने थे। लेकिन इसके बाद 4 मेडिकल कॉलेज 5 वर्ष में हमने शुरू किया और 4 हमारे स्वीकृति के लिए बजट में हमने प्रावधान किया है भारत सरकार से अनुमति मिलने पर। तो इस समय 8 मेडिकल कॉलेज और हो जाएंगे। तो अब हमारे यहाँ हर लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज के साथ साथ सभी कवर हो जाएगा। तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास डॉक्टर हो। मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे स्वास्थ्य की सुविधाएँ भी मिलती है, तो दूरस्थ अंचलों में इसका लाभ मिल सके। अभी कल जैसे मैं बीजापुर गया था, बीजापुर में पहले लोग आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जाते थे, अब उल्टा हो गया है, लोग उधर से इधर आते इलाज कराने। कोंडागांव में गया था, लोग उड़ीसा जाते थे इलाज कराने, उड़ीसा के लोग यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं। तो इन 5 वर्षों में बहुत सारे हम लोग काम किए हैं और बहुत अच्छा काम हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी सब कर रहे हैं। सबको मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। और जो एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के लिए जो भी आवश्यकता पड़ेगी वो पूरा करेंगे और उसके लिए बिल्डिंग के भी और जो मशीन है उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।